जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग और रीजनिंग में आज जो हमारा नया चैप्टर होगा वो होगा हमारा एनालॉजी। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है हमारा एनालॉजी। अब एनालॉजी जो है देखा जाए रीजनिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कुछ रिलेटेड जो है वो मैथ से भी रिलेटेड है। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आती है तो उसके थ्रू आपका ये जो चैप्टर है बहुत ही आसानी से हो जाएगा और इसके कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एनालॉजी में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि 4 को 9 के जैसा लिखा गया है, 4 9 लिखा गया है, तो 25 में यहाँ पर क्या आएगा। जैसे 4 और 9 लिखा गया है तो ऐसे 25 के साथ में यहाँ पे क्या आएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 49, दूसरा ऑप्शन है 126, तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा ऑप्शन है 51 और पांचवा ऑप्शन जो है वो है 30। तो सबसे पहली बात कि एनालॉजी में आप कोई भी क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन आप सही नहीं बता सकते, क्योंकि एनालॉजी में क्या होता है ना कि बहुत सारे आंसर होते हैं कि हम बहुत सारे टाइप के ज़रिए से आंसर हम बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें तरीका पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को पहले कहाँ से स्टार्ट करें कि अगर ये पहले ये होगा, अगर ये हुआ तो ठीक, नहीं तो दूसरा स्टेप, अगर दूसरा भी ठीक नहीं हुआ तो तीसरा स्टेप। तो वही चीज़ हम पहले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के ज़रिए से हम पहले सीखेंगे कि कैसे हमें रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जैसे कि ये है स्क्वायर बन रहा है कि 2 का स्क्वायर, ये बना 3 का स्क्वायर और ये बना 5 का स्क्वायर, मतलब कि प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है कि 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा 7, तो 7 का स्क्वायर। तो पहले ये लोग बोल रहे होंगे कि 49 आंसर आएगा, तो मतलब यहाँ पे प्राइम का स्क्वायर का रूल अपनाया गया है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा क्यूब के जैसे। क्यूब में क्या है कि पहले देखिए, पहला है हमारा कि 2 का स्क्वायर और तीसरा क्या है कि 2 का क्यूब प्लस 1। ये रूल है कि क्यूब के तरीके से अपनाया गया है। 2 का स्क्वायर, दूसरा है 2 का क्यूब प्लस 1। तो इसी तरीके से 5 का स्क्वायर, तो ये होगा 5 का क्यूब प्लस 1। तो 5 का क्यूब होता है 125 और प्लस में 1 तो 126 आया। तो यहाँ पे अपनाया गया क्यूब का रूल। तीसरे में क्या अपनाया गया है कि जो है आंसर वो 36 है। तो वो कैसे आ सकता है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो 2 के बाद 3 आया, तो उसी तरीके से ये 5 के स्क्वायर के बाद 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी सही तरीका है क्योंकि हम इसमें क्या अपना रहे हैं, स्क्वायर रूल अपना रहे हैं। और चौथा है हमारा 51। तो 51 देखिए कैसे आया होगा। 51 के लिए क्या किया होगा कि इसका मल्टीप्लाई 2, मतलब 4 दूनी 8 और इसमें ये जैसे ये 4 दे रखा है तो इसका गुना, तो ये कैसे आया होगा 9, 4 दूनी 8 और प्लस 1, मतलब जो यहाँ नंबर दिया है उसका इंटू 2 और प्लस में 1। इसी में मैं क्या करूँगी कि इसमें होगा कि 25 को मैं 2 से गुना करूँगी और 1 ऐड कर दूँगी, तो यहाँ मेरा 51 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रूल आया है मेरा, मल्टीप्लाई का। यहाँ जो मेरा रूल अपनाया गया है वो मल्टीप्लाई का, यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई होगा नहीं तो डिवाइड करके आंसर बताया जाएगा। और पांचवा है मेरा 30। तो 30 आंसर कैसे आया होगा। 30 जो ये लास्ट होता है ये होता है ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके। जैसे कि मैंने 4 में क्या जोड़ा कि 9 आ गया, तो 4 में मैंने प्लस 5 कर दिया तो मेरा 9 आया। तो उसी तरीके से 25 में मैं 5 जोड़ूंगी तो मेरा 30 आएगा। तो यहाँ पे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट का रूल लगता है। याद रखिएगा कि या तो ऐड लगेगा नहीं तो सब्ट्रैक्ट लगेगा, दोनों चीज़ कभी एक बार में नहीं लगता है, तो एक ही लगेगा।
तो क्वेश्चन करने के हमारे रूल होते हैं जो डायरेक्ट लॉजिक, जो हमें डायरेक्ट पता चल जाए कि हाँ भाई इस लॉजिक का यूज़ करके और क्वेश्चन को किया गया है। तो पहला होता है प्राइम रूल के हिसाब से कि प्राइम नंबर के हिसाब से स्क्वायर किया गया है या फिर कुछ भी, तो वो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्राइम रूल अपनाया गया है। दूसरा होता है क्यूब, कि क्यूब करके आंसर दिया गया है। और तीसरा होता है स्क्वायर, और चौथा होता है कि या तो मल्टीप्लाई का यूज़ किया होगा या फिर डिवाइड का। पांचवा होता है ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया होगा, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट का। और जो सातवां होता है वो होता है इलॉजिकल, मतलब इनमें से कोई भी जो रूल है वो ऐसे क्वेश्चनों में काम नहीं आएगा, तो उन क्वेश्चनों को बोलते हैं इलॉजिकल। दोस्तों देखिए, डायरेक्ट लॉजिक का मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन को देखकर हमें पता चल जाए कि हाँ भाई इसका इस्तेमाल किया गया, तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट लॉजिक हुआ। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था उसमें जो हमारा आंसर था वो था हमारा 36। उसमें जो हमारा आंसर था 36, क्योंकि उसमें था 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अगला क्या है 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। तो उसमें जो हमारा डायरेक्ट हमें एक ही नज़र में सबको पता चल गया होगा कि हाँ भाई इसका आंसर 36 है, तो उसी को डायरेक्ट लॉजिक बोलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के ज़रिए ही हमें ये जो चैप्टर है ये हमें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 21/3 तो 574 को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा 23, दूसरा ऑप्शन है हमारा 82, तीसरा ऑप्शन है हमारा 97 और चौथा ऑप्शन है हमारा 113। तो देखिए दोस्तों कि रूल के हिसाब से पहले हमें प्राइम देखना है, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो देखेंगे कि ना तो यहाँ क्यूब काम कर रहा है, ना प्राइम, ना फिर स्क्वायर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना तो किसी का कोई स्क्वायर है ना क्यूब है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले फिर क्या देखेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का रूल। तो देखिए ये 3 है, तो अगर मैं इस 3 को इस 27 से डिवाइड कर दूं, मतलब कि या तो ये सोच ले कि मुझे 21 को कैसे आंसर करना है कि मेरा आंसर जो है वो 3 है, मैं 21 को किस तरीके से लिखूं कि मेरा आंसर 3 है। तो अगर मैं 21 को डिवाइड कर दूं 7 से, अगर मैं 21 को डिवाइड कर दूं 7 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या रूल अपनाया गया है, यहाँ अपनाया गया है डिवाइड का रूल। तो सेम उसी तरीके से अगर हम अब ये देखते हैं कि जो रूल हमने अपनाया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे भी इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो क्या इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट आंसर दे रही है। तो यस, अगर हम 574 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 82। तो मतलब इस क्वेश्चन में डिवाइड रूल का यूज़ किया गया है। तो इसी तरीके से ही हमें क्वेश्चन को देख के पता करना होता है कि आखिरकार क्या रूल अपनाया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है ये कि 18 को 30 लिखा गया है, तो 36 को क्या लिखा जाएगा। और ऑप्शन में हमारा 54, 62, 64 और 66। तो हमें पहले देखना होगा क्या यहाँ प्राइम का यूज़ किया गया है या फिर स्क्वायर का या फिर क्यूब का। तो इनमें से इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया गया। तो अब हम एक बार मल्टीप्लाई का चेक करते, तो कैसे हो सकता है। देखिए 18 को अगर मैं 2 से गुना करूँ, 18 को 2 से, तो 18 दूनी 36 और 36 में से अगर मैं 6 घटा दूँ तो मेरा 30 आ जाता है। तो उसी तरीके से अगर मैं 36 को 2 से गुना करूँ, मतलब 36 दूना 72 और उसमें से 6 घटाऊँ, तो 72 में से अगर 6 गए तो हमारे बचेंगे 66। तो मतलब कि इसमें ऑप्शन है। तो जो रूल हमने अपनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ना कोई प्राइम, क्यूब, स्क्वायर, कोई भी रूल नहीं अपनाया गया। तो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई का। देखिए 17 को अगर मैं 3 से गुना करूँ और +1 कर दूँ तो मेरा 52 आता है। 17 तिया 51 जमा 1 तो 52 आया। उसी तरीके से अगर मैं 1 को 3 से गुना करूँ और 1 जोड़ दूँ तो मेरा क्या आएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 4। ऐसी चौथा क्वेश्चन है कि चौथे क्वेश्चन में देखिए ना कोई मतलब प्राइम, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई ऐसा कोई रूल नहीं अपना रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे है पावर का रूल, मतलब 3 की इससे ये हमें पता चलेगा कि ये क्या किसी की पावर है। तो ये 3 जो है, ये जो नंबर है 2, 4, 5, ये 3 के 5 मतलब 3 की पावर 5 जो होती है वो होता है 2, 4, 3 जो ये हमें नंबर दिया है इसी की पावर 5 जो है ये आंसर है। तो ठीक उसी तरीके से ये जो 5 दिया है तो हमें जो अगला आंसर होगा वो होगा 5 की पावर 5, मतलब कि 3125। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पावर के थ्रू यूज़ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3125। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या रूल अपनाया गया है, तो इस क्वेश्चन में अपनाया गया है डिवाइड का। तो डिवाइड में क्या है कि पहले 20 को जो 2 से डिवाइड किया गया है तो आया 10, और 11 बनाने के लिए इसमें एक जोड़ दिया गया है तो आया 11। तो 20 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। सेम यही 102 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर 1, तो 102 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा आएगा 51, और 51 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52। तो अगला क्वेश्चन है कि 42 को 20 बनाया गया और 64 को क्या बनाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या रूल अपनाया जाएगा, तो यहाँ पे रूल अपनाया जाएगा फिर से डिवाइड का, कि अगर मैं 42 को अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करती हूँ कि 42 को कैसे 20 बनाया गया होगा। तो 42 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आता है 21, और इसमें से 1 घटा दूँ तो मेरा आ जाएगा 20। तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे कि पहले 64 को 2 से डिवाइड करूँ और 1 माइनस कर दूँ। तो 64 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आएगा 32, और 32 में से 1 जाएगा तो मेरा आंसर आएगा 31। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे कि क्या इसमें प्राइम या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब का रूल अपनाया गया है। तो हाँ, यहाँ पे स्क्वायर का रूल ज़रूर अपनाया गया है, क्योंकि 121 जो है ये 11 का स्क्वायर होती है। तो 11 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आया इसका अगला 11 का मतलब 12। तो ऐसे 5 का स्क्वायर जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होती है, तो मतलब यहाँ आंसर क्या आएगा 6। आंसर क्या आएगा 6। ऐसी अगला है कि 6, 222, 7, और क्या आंसर आएगा अगला। तो क्या यहाँ पे प्राइम या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब कुछ अपनाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्यूब रूल का यूज़ हुआ है। तो कैसे, ये नंबर दिया गया है 6, और जो 222 है ये कैसे बनाया गया होगा, 6 का क्यूब प्लस में 6 का क्यूब प्लस में 6 का यूज़ करके 222 बनाया गया होगा। तो यहाँ पे हुआ है कि 7 का क्यूब प्लस में 7 ऐड करके आंसर आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 350। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां। तो देखिए यहाँ पे क्या रूल अपनाया गया है, यहाँ अपनाया गया है स्क्वायर का। तो कैसे पता, देखिए 5 जो हमें दिया गया है तो ये 26 कैसे बनाया गया होगा। 5 जो है ये बनाया होगा कि 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसी तरीके से हमें बताना है कि 64 कैसे बनाया होगा। तो 64 के आसपास जो स्क्वायर बनता है वो बनता है 65 कैसे बनाया गया। 65 के जो आसपास बनता है वो बनता है 64, मतलब कि 8 का स्क्वायर। तो ये होगा 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 8, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो है हमारा 3rd बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे भी जो है हमारा जो यूज़ हो रहा है वो है हमारा स्क्वायर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो जैसे कि ये 25 है तो ये क्या है 5 का स्क्वायर, और 125 क्या है 5 का क्यूब। मतलब यहाँ स्क्वायर और क्यूब दोनों का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो पहले 5 का स्क्वायर फिर 5 का क्यूब। तो ऐसे ही ये 6 का स्क्वायर है तो आंसर में क्या आएगा
6 का क्यूब। आंसर में क्या आएगा 6 का क्यूब मतलब कि 216। अगला क्वेश्चन 11वां देखेंगे। 11वें में देखिए प्राइम या फिर क्यूब या फिर स्क्वायर का कोई यूज़ नहीं किया गया होगा। तो इसमें क्या यूज़ किया गया है कि पहले इसको डिवाइड किया है ये 2 से और 2 ऐड कर दिया गया है कि 14 को पहले 2 से डिवाइड किया है मतलब 7 और 7 में 2 जोड़ दिया है तो 9। तो ऐसे ही 26 को पहले 2 से डिवाइड किया होगा और 2 ऐड किया गया होगा। तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 और 13 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 15। तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल थर्ड वाला एकदम करेक्ट है। और फिर चौथे में देखिए, चौथे में क्या यूज़ किया गया है कि ये है 2 का क्यूब, ये बना है 2 का क्यूब। और 28 कैसे बन गया होगा कि ये बना है 3 का क्यूब और प्लस में 1, 3 का क्यूब और प्लस में 1। और उसी तरीके से बताइए 27 कैसे बना, ये बना है 3 का क्यूब। तो चौथा क्या होगा, ये होगा 4 का क्यूब प्लस में 1, मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा 65। यहाँ जो रूल अपनाया गया है वो है 2 का क्यूब, तो अगला क्या बना 3 का क्यूब प्लस 1। और ऐसे ये वाला क्या है 3 का क्यूब, तो अगला है 4 का क्यूब प्लस 1। तो आंसर आया हमारा 65। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए यहाँ पे ना तो प्राइम का यूज़ किया गया है, ना क्यूब, ना स्क्वायर, ना मल्टीप्लाई, ना तो डिवाइड का। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया होगा, यहाँ पे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट का यूज़ किया गया होगा। तो देखिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऐड का यूज़ हुआ या सब्ट्रैक्ट का। तो इसका रूल होता है कि अगर इस नंबर से आगे वाला नंबर छोटा है तो मतलब कि सब्ट्रैक्ट का यूज़ किया गया, और अगर इस क्वेश्चन में ये नंबर से आगे वाला बड़ा है तो मतलब कि प्लस का यूज़ किया गया ऐड का। तो इस क्वेश्चन में क्या यूज़ किया गया है सब्ट्रैक्ट का। तो सब्ट्रैक्ट है यहाँ पे, अगर हम घटाते हैं तो हमारा आएगा 2 2 2 2, मतलब कि 2222 को घटाया गया है तो हमारा 5362 आया है। तो सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 2 2 2 2 अगर हम घटाते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2451। सेम इसी क्वेश्चन में ना प्राइम, ना क्यूब, ना स्क्वायर कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, सिवाय इसमें एडिंग का यूज़ किया गया। तो इसमें ऐड किया गया है 1 1 1 1, तो हमारा ये आया है। तो उसी हिसाब से अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 1 1 1 तो हमारा आंसर आएगा 5784। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से 63 9 और यहाँ पे खाली है और ये 14। तो यहाँ पे कोई भी रूल काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये है इलॉजिकल क्वेश्चन। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इलॉजिकल क्वेश्चन। तो देखिए सोचिए कि कैसे 63 को 9 बनाया गया होगा। तो ये जैसे कि हमें पता है कि ये इलॉजिकल क्वेश्चन है तो यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं लगेगा, यहाँ थोड़ा अलग लॉजिक है। जैसे 6 और 3 9 कैसे बनाया होगा, तो यहाँ पे 6 और 3 को जोड़ दिया गया होगा तो 9 बन गया। तो यही रूल यहाँ पे। तो 14 कैसे बनाया हो गया, तो इन ऑप्शन में देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जिनको ऐड करने पे 14 है, तो वो है हमारा पहला, क्योंकि अगर हम 6 और 8 को ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 14। तो हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए 365 को 90 कैसे बनाया गया होगा। तो ये बनाया होगा मल्टीप्लाई करके, मतलब 3 × 6 × 5, तो 6 × 18 18 पंचे 90। क्योंकि ये इनलॉजिकल है तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आखिरकार आएगा कैसे। तो ऐसे ही 6 दूनी 12 12 तिया 36, तो हमारा जो आंसर हुआ ये पहला हुआ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 248 को 3 कैसे बनाया गया होगा। ये भी हमारा इलॉजिकल ही क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाया होगा। तो देखिए 248 ये इलॉजिकल है तो कैसे भी हो सकता है। तो देखिए अगर मैं 24 को 8 से डिवाइड करूं, तो ये देखिए अगर मैं 24 को 8 से डिवाइड करूं तो मेरा 3 आएगा। तो उसी तरीके से अगर मैं 32 को 8 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या आएगा 4। इलॉजिकल है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही 72 को 18 कैसे बनाया होगा, तो बनाया होगा 7 और 2 को जोड़ दिया होगा, मतलब 9 और 9 दूनी 18, 7 और 2 को जोड़ा तो 9 और इनटू में 2, तो आया हमारा 18।
उसी तरीके से 5 और 6 11 और इंटू 2 तो मतलब 22। तो दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है एनालॉजी आज हमारा यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कैसे यूज़ किया गया, पैटर्न को समझना होगा, इन लॉजिकल है, ये लॉजिक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है। तो बस आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ।